जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार यादव द स्टडी विथ में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का लेक्चर 1 देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी साथ में करेंगे। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। सबसे पहले प्रकाश जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास आँख है, ठीक है, हम स्वस्थ हैं, ठीक है, मेरा आँख भी क्या है? स्वस्थ है। लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश का परिभाषा हम किस टाइप से दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब चलिए प्रकाश का स्रोत पढ़ना है कि प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो प्रकाश का स्रोत जो होता है दो टाइप से होता है, ठीक है। तो एक होता है प्राकृतिक, ठीक है, और एक होता है मानव निर्मित, ठीक है। ठीक है, तो प्राकृतिक क्या होता है? जो जैसे सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है क्या है? प्राकृतिक। ललटेन जो जलाते हैं, लैंप जो जलाते हैं, जो उसके बाद दिया जो जलाते हैं, ठीक है, बल्ब है, ये सब क्या है? मानव निर्मित सब प्रकाश का स्रोत है। तो एक और तरह से भी इसको कह सकते हैं कि दीप्तिमान प्रकाश और अदीप्तिमान प्रकाश। तो दीप्तिमान प्रकाश किसे कहते हैं और अदीप्तिमान किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु जिसमें प्रकाश हो दीप्तिमान है और जिसमें प्रकाश नहीं है क्या है? वो अदीप्तिमान है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है? दीप्तिमान है। लैंप दीप्तिमान है, बल्ब क्या है? दीप्तिमान है। अदीप्तिमान क्या हो जाएगा? आपका ये बोर्ड है, इसमें बोर्ड में प्रकाश है तो नहीं, तो अदीप्तिमान। चौकी हो गया, मान लीजिए दीवार हो गया, बेंच हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? अदीप्तिमान है, वस्तु है, ठीक है। तो कहा कि दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं और अदीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं? तो आप लोग समझ गए, प्रकाश के स्रोत भी समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकाश का परावर्तन पर देख लेते हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए एक मिरर है, क्या है? मिरर है जो एक कलई किया हुआ है, मतलब रंगा हुआ है, रचित किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्शा देते हैं। यहाँ पर एक लॉम डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है? लॉम। लॉम यानी कि 90 डिग्री का, यानी कि अभिलॉम है, ठीक है, लॉम को ही अभिलॉम कह रहे हैं। और यहाँ से जब प्रकाश टकराती है ना तो वापस लौट जाती है, ठीक है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से, मतलब ये मिरर क्या हो गया? वस्तु हो गया, और ये टकरा कर फिर क्या हो गया? लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। ये आ रहा है इसलिए इधर से चिन्ह दिए है एरो का, और फिर जा रहा है तो इधर से दर्शा दिए हैं। तो ये क्या आपका हो गया? आपतित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ये क्या हो गया? अभिलॉम हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना बीच वाला, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये है आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। अब ये क्या है? तो अभिलंब। अभिलंब। जब आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, जब ये मिलता है तो एक कोण बनाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर जाता भी है तो एक कोण बनाता है। तो ये जो हो गया ना, यहाँ से ये जो कोण बना रहा है इसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दर्शा दे, क्या चीज से? आई। और ये जो हो गया इधर से जा रहा है तो किसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण आर। तो कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम भी होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर आर। एंगल आई बराबर एंगल
आर। इसका दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, दो वो है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का नियम लिख लेते हैं, यानी कि परिभाषा लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने, ठीक है, वापस लौटने की प्रक्रिया, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, देखिए ये प्रकाश की किरण है, ठीक है, और ये वस्तु से टकराया और फिर क्या किया, ये वापस लौट गया। क्या किया, वापस लौट गया। तो वही कह रहा है, प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश आ रहा है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, जो जा रहा है इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और जिस, यानी कि जो क्या है, लंब डाला हुआ है, इस लंब को अभिलंब कहेंगे। और जो बिंदु है यहाँ पर जहाँ मिल रहा है इसको आपतन बिंदु कहेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, देखिए आपतित किरण है, अभिलंब के बीच कोण बन रहा है तो आपतित किरण, तो आपतन कोण होगा। और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है तो इस परावर्तन कोण होगा। तो आपतन कोण को आई या परावर्तन कोण को आर से स्विच करते हैं, यानी कि आई बराबर आर। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम देख लेते हैं, देखिए इधर से देख लेते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई या परावर्तन कोण को आर कहते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं आई बराबर आर, आई बराबर आर, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। तो आप देख लिए है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब सूर्य से जब प्रकाश आता है, ठीक है, तो ये चारों ओर क्या कर देता है, विकृत कर देता है। मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है, आपका रूम का जो है सारा दरवाजा खिड़की सब बंद है, लेकिन उसका वेंटिलेटर जो है, वेंटिलेटर का छिद्र है वो खुला हुआ है। तो उससे जो प्रकाश आता है
तो हम जाके किसी वस्तु को देख पाते, ठीक है। तो प्रकाश का पहले ही परिभाषा बोल चुके हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते। तो रूम बंद होते हुए भी प्रकाश आ जाता है, किस माध्यम से? तो प्रकीर्णन के माध्यम से होता है, क्योंकि प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है ना, तो चारों ओर विकिरित कर देता है, ठीक है, चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण कोई कोना में रखा हुआ वस्तु भी देख पाते हैं, ठीक है। तो किताबी अनुसार परिभाषा देख लीजिए, कह रहा है कि प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश यानी कि सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, तो सूक्ष्म कणों में जैसे मान लीजिए वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अब देख लीजिए, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो पहले बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं कि प्रदीप्त वस्तु जो वो होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य, बिजली का बल्ब, जलता मोमबत्ती, ये सब क्या है, इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसको क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं। फिर देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड से प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, अप्रदीप्त हो गया। बेंच मान लीजिए, दीवार मान लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के जो समूह होता है ना, उसी को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी होता है, एक समांतर होता है और एक अभिसारी होता है। तो अपसारी किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु से, ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश आकर, ठीक है, क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है, चाहे मिलते हुए प्रतीत हो रही है, उसको क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। आप सारी देखिए कि जिस बिंदु से प्रकाश क्या जाते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है, अब कोई व्यक्ति है और उस पर क्या हम लोग एक जगह का मान लीजिए 10-15 आदमी खड़ा होकर और एक जगह पर मतलब कहीं कहीं मतलब टॉर्च बार रहा है चारों दिशा में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अभी अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए चोर के खोजना है, पुलिस सब है, तो एक ही जगह सब पुलिस खड़ा होकर, ठीक है, और चारों तरफ टॉर्च घुमा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कौन किरण हो गया, किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज हो गया। देखिए, तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो एक बिंदु है और सब जगह फैलती चली जाती है, ठीक है। अब आते हैं समांतर किरण पुंज। तो ऐसा किरण पुंज जो समांतर चलता है उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसमें समझाने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किसी बिंदु पर ना प्रकाश की किरण आकर मिलती है। देख लीजिए, कह रहा है कि अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जैसे कि वही एग्जाम्पल फिर लेते हैं पुलिस वाला। मान लीजिए कि चारों तरफ पुलिस फैला हुआ है, ठीक है, और एक बार एक चोर पर सबके नजर पड़ गया, मतलब एक जगह जाके खड़ा है, ठीक है, तो सब साइड से एक जगह पर क्या टॉर्च जलाएगा, ठीक है। तो सब साइड से आकर लेकिन फोकस किस पर है, तो चोरे पर है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका अभिसारी हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से कि अगर एक जगह से प्रकाश सभी तरफ फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी। अगर समांतर किरण चले, ठीक है, तो उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो एक जगह पर जाकर, ठीक है, केंद्रित होगा प्रकाश, तो वहां क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो आगे देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ। चलिए तो हम आगे देखते हैं। कौन पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और प्रभासी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो जिससे होकर प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाए, ठीक है, प्रकाश जिससे आसानी से पार कर जाए उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे कि हवा, तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है लेकिन वायुमंडल में क्या है, हवा है, तब पर प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आसानी से प्रकाश पार कर रहा है। फिर देख लीजिएगा कांच, उसके बाद देखिए पानी, ठीक है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, जैसे हवा, कांच, पानी। अब देखिए प्रभासी पदार्थ,
तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश को कम मात्रा में क्या कर देता है, छोड़ देता है, मतलब कम ही मात्रा में उत्सर्जित करता है, यानी कि आने देता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। ठीक है, जैसे देख लीजिए वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है प्रभासी कहलाती है। जैसे घिसा हुआ कांच, आंख की पलक, देखिए आंख की जो पलक है, ठीक है, तो हमारे आंख में जो प्रकाश जाता है कम मात्रा में जाता है, तब ना हम मतलब रेटिना पर पड़ता है तो जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो आंख की पलक, रक्त हो गया, दूध हो गया, घना धुआं हो गया, कुहासा हो गया, हल्का बादल हो गया, ये सब जो है ना प्रभासी पदार्थ का उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो प्रकाश को साफे आर पार नहीं होने देगा, ठीक है, साफे आने नहीं देगा ना, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, मतलब अपने में से होकर गुजरने नहीं देगा। ठीक है, तो देख लीजिए वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती है अपारदर्शी कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, अलकतरा, दीवार, ठीक है, कोई भी धातु के सामान ले लीजिए, उससे क्या प्रकाश अगर खड़ा कर दीजिएगा उस धातु के सामान तो उससे प्रकाश जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो हम देख लिए है पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी। अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और ये क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। और ये वस्तु देखिए ये उल्टा बनना है तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, चाहे मिलती है, ठीक है, तो उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं इसे पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम देख लिए हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, प्रभासी, अपारदर्शी। ठीक है, और पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी भी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगले लेक्चर को अगले दिन देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।